आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं महानिदेशक स्कूली शिक्षा अनामिका सिंह जी का ये आदेश है और ये आदेश प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को दिया गया। अगर डेट की बात करते हैं तो 19 जनवरी 2022 का ये डेट है और विषय है मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला 6 के क्रियान्वयन के संबंध में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आपको अवगत करा दें कि जब कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा था और विद्यालय बंद कर दिए गए थे, उसी दौरान इस तरह के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का क्रियान्वयन हुआ था और इस तरह के आदेश पूर्व में भी हो चुके हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और फेज 5 का क्रियान्वयन हो चुका है और वर्तमान में एक बार पुनः कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है, विद्यालय बंद हैं, तो इसी क्रम में मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 6 का क्रियान्वयन प्रारंभ हो रहा है। दोस्तों, यहाँ हम यदि बात करते हैं मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 6 के क्रियान्वयन की, तो यहाँ पे इस आदेश में जो पूर्व के आदेश थे उनको भी इसमें शामिल किया गया है, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ नई चीजें भी इसमें जोड़ी गई हैं। तो हम निश्चित रूप से आदेश लंबा होने के बावजूद इसके मुख्य अंश आपके समक्ष निश्चित रूप से रखना चाहेंगे, जो आपको जानना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, आइए देखते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है इसमें दोस्तों, सबसे पहले इन पंक्तियों में कक्षा 1 से 8 तक 23 जनवरी तक जो विद्यालय बंद किए गए हैं उस शासनादेश का जिक्र किया गया है। उसके अलावा इस अवकाश अवधि में शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी जो विद्यालयों को जाएंगे तो किस कोविड गाइडलाइन के तहत जाएंगे, जो शासनादेश संख्या 10/1/2022 थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात की गई है। अब इसमें और आगे क्या दिया गया है, आइए देख लेते हैं। अवगत कराना है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा ग्रेड 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन, जिसे आप निपुण भारत कहते हैं, का शुभारंभ किया गया है। तत्क्रम में निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या दिनांक 23 दिसंबर 2021 जारी किया गया है। कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियों सीखने की क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अप्रैल 2020 से ही मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का संचालन किया जा रहा है। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत 5 चरणों में दूरदर्शन, आकाशवाणी, व्हाट्सएप के माध्यम से अभिभावकों बच्चों तक शैक्षणिक सामग्री पहुंचाई गई एवं शिक्षकों द्वारा मोहल्ला कक्षाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। तत्क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा वर्तमान में भी बच्चों तक 100% पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ई पाठशाला का छठा चरण प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विद्यालयों शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या क्या करना है वो चीजें यहाँ पे दी गई हैं, आइए देखते हैं। शैक्षणिक सामग्री का प्रेषण। ई पाठशाला के संचालन हेतु राज्य स्तर से कक्षावार विषयवार शैक्षणिक सामग्री व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित की जाएंगी, जिसे शिक्षकों द्वारा प्रेरणा साथी अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया जाएगा। प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता संबंधी सामग्री प्रेषित की जाएगी। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री के अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा भी विषय पर आधारित शैक्षणिक सामग्री प्रेरणा साथी एवं अभिभावकों के मध्य से बच्चों को उपलब्ध कराई जाए। साझा की गई सामग्री पर बच्चों को अभ्यास एवं हल करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाए। प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलॉन्ग ऐप और दीक्षा पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री से प्रेरणा साथी बच्चों एवं अभिभावकों को जागरूक किया जाए एवं उक्त ऐप के माध्यम से बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। दूसरा पॉइंट है, ये नया इसमें ऐड किया गया इस आदेश में। इसमें पहला बिंदु है 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत गतिविधियों का साप्ताहिक कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसे बच्चों, माता पिता, भाई बहनों एवं परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से किया जाना है। तत्क्रम में अभिभावकों एवं समुदाय की सक्रिय प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर से प्रेषित साप्ताहिक गतिविधियों के कंटेंट नियमित रूप से प्रेरणा साथी बच्चे अभिभावकों को व्हाट्सएप आज के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएं। अगला है, अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां संपन्न कराई जाएं, जिससे कि दिए गए सप्ताह में गतिविधियों को दोहराया जा सके और अंततः इसे समझकर साथियों और भाई बहनों के साथ स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित करने में बच्चे सक्षम हो सकें। नेक्स्ट है, रीडिंग कैंपेन की सामग्री मोहल्ला कक्षाओं के माध्यम से बच्चों एवं अभिभावकों को साझा की जाए। नेक्स्ट बिंदु है, जनपद, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अपेक्षित सहयोग लिया जा सकता है। प्रेरणा सारथी एवं प्रेरणा साथी द्वारा इस अभियान के संचालन हेतु बच्चों को घर पर ही पठन सामग्री उपलब्ध कराई जाए। दोस्तों, अगला बिंदु जो तीसरा है वो है प्रेरणा साथी से सहयोग। तो आप जानते हैं प्रेरणा साथी का चयन करना था, तो सारी चीज़ें वही है, आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे डिटेल नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप इस काम को किए हैं, जानते हैं कि प्रेरणा साथी का चयन करके उनसे सहयोग लेना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ भी दोस्तों ये प्रेरणा साथी से ही संबंधित ये पॉइंट्स हैं जो कि पहले के आदेश में आ चुका है, आप अच्छी तरह से इन चीज़ों को जानते हैं, वीडियो पॉज करके पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। चौथा पॉइंट है मोहल्ला कक्षाओं का संचालन। ये चीज़ भी आगे आ चुकी है लेकिन इसको एक बार देख लेते हैं।
कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शिक्षकों द्वारा पूर्व की भांति मोहल्ला कक्षाओं का संचालन किया जाए। मोहल्ला कक्षाओं के प्रभावी संचालन हेतु दिशा निर्देश जो है वो क्या है, आइए इसे देख लेते हैं एक बार। पहला पॉइंट है इसमें, प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम प्रधान विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करते हुए मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के लिए सार्वजनिक स्थान यथा पंचायत भवन, ग्राम सचिवालय, खेल का मैदान इत्यादि का निर्धारण किया जाए। मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के समय बच्चों को दूर दूर बैठाकर पठन पाठन कराया जाए तथा राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री बच्चों अभिभावकों के साथ साझा की जाए। नेक्स्ट है, मोहल्ला कक्षाओं के संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतया अनुपालन यथा सभी बच्चे शिक्षक मास्क लगाएं, बच्चे 2 गज की दूरी पर बैठें तथा सैनिटाइजर की उपलब्धता आदि सुनिश्चित किया जाए। नेक्स्ट है, बच्चों को शिक्षण योजना के अनुसार गतिविधियां कराई जाएं तथा उनकी दिनचर्या से संबंधित क्रियाकलाप, विषय वस्तु पर आधारित कार्य, अभ्यास कार्य आदि कराए जाएं तथा इसका डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाए। नेक्स्ट है, विद्यालय के सभी शिक्षकों द्वारा गाँव में शिक्षण कार्य के पश्चात विद्यालय आकर प्रतिदिन के कार्यों, प्रक्रिया, समस्याओं पर चर्चा करके अगले दिन के लिए मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के लिए कार्य योजना बनाई जाए। नेक्स्ट है, विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-लर्निंग सामग्री तथा वीडियो के साथ साथ बच्चों की पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं एवं लाइब्रेरी बुक्स को शिक्षण कार्य में सम्मिलित किया जाए। नेक्स्ट है, जिन अभिभावकों द्वारा बच्चों को मोहल्ला कक्षाओं में नहीं भेजा जा रहा है अथवा उन्हें अनियमित रूप से भेजा जा रहा है, ऐसे परिवार को चिन्हित किया जाए और होम विजिट के माध्यम से उनका काउंसलिंग करते हुए मोहल्ला कक्षाओं में बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराई जाए। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है, ई पाठशाला के संचालन हेतु अन्य निर्देश। पहला बिंदु है, विद्यालय द्वारा कक्षावार सभी बच्चों के अभिभावकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए। शिक्षकों द्वारा राज्य स्तर से भेजी गई शैक्षणिक सामग्री को उक्त व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किया जाए तथा शिक्षकों द्वारा भी अपनी तरफ से प्राथमिकता के आधार पर विषयगत शैक्षणिक सामग्री प्रेषित की जाए तथा बच्चों को हल करने व अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। नेक्स्ट है, ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, उन बच्चों को परिवार में जो भी पढ़े लिखे सदस्य हों उनको सप्ताह में एक दिन विद्यालय में आमंत्रित करें और वहां पे पूरे सप्ताह की कार्ययोजना से उन्हें अवगत कराया जाए एवं उनके द्वारा बच्चों को घर पर पढ़ाने, सिखाने, समझाने में नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उनकी मदद करने हेतु अनुरोध किया जाए। कोविड प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विद्यालय में एक समय में 10 अभिभावकों से अधिक को न बुलाया जाए। नेक्स्ट है, प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों के मध्य बच्चों का कक्षावार अथवा संख्यात्मक विभाजन सुनिश्चित किया जाए। ये दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पे देख लीजिएगा, काफ़ी सवाल आते हैं आपकी तरफ से। यहाँ पे दिया जा रहा है ये कि बच्चों का कक्षावार अथवा संख्यात्मक विभाजन सुनिश्चित किया जाए। तो ये आपस में आप बंटवारा कर लेंगे कौन से आधार पे आपको पठन पाठन करना है, जिससे कि सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों द्वारा बच्चों, अभिभावकों से संपर्क स्थापित किया जा सके। अभिभावकों से संपर्क के दौरान बच्चों की पढ़ाई की समीक्षा, अध्ययन संबंधी समस्याओं का निराकरण एवं बच्चों को विषय से संबंधित पाठों के बारे में जानकारी प्रदान किया जाए। नेक्स्ट है, ई पाठशाला के संचालन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे पूर्व में पढ़ाए गए पाठों, कराई गई गतिविधियों को स्मरण रखें और वर्तमान में सीखने की प्रक्रिया से जुड़ रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि सिखाए गए सभी विषयों पर उनका नियमित मूल्यांकन हो, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मध्य निरंतर संपर्क बना रहे, बच्चों द्वारा किए गए अभ्यास कार्य को व्हाट्सएप अभिभावकों के माध्यम से चेक किया जाए तथा गृह कार्य का मूल्यांकन कर अभिभावकों से सीखने की प्रगति को साझा किया जाए। नेक्स्ट है, प्रेरणा पोर्टल पर भाषा एवं गणित के कार्यपत्रक भी अपलोड किए गए हैं। शिक्षकों द्वारा उक्त कार्यपत्रकों की सहायता से बच्चों से अभ्यास कार्य कराए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, कोविड-19 महामारी की स्थिति में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बच्चों के बीच निरंतर सीखने को सक्षम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत 1 सितंबर 2020 को पीएम ई विद्या पहल शुरू की गई है। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए 6000 से अधिक पाठ्यक्रम आधारित वीडियो कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। तत्संबंधी जानकारी के लिए संलग्न पत्र का अवलोकन कर सर्व संबंधित को जागरूक किया जाए। नेक्स्ट जो छठा बिंदु है दोस्तों, सपोर्टिव सुपरविजन का है। प्राचार्य, डाइट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में एसआरजी, एआरपी एवं डाइट मेंटर द्वारा विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन सुनिश्चित किया जाए। एसआरजी, एआरपी एवं डाइट मेंटर द्वारा शिक्षकों से व्यक्तिगत संवाद एवं विद्यालय मोहल्ला कक्षाओं का सपोर्टिव सुपरविजन करते हुए शिक्षकों का मनोबल बढ़ाया जाए। एआरपी के लिए आवंटित विकास खंड में ई पाठशाला के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए माह में कम से कम एक ऑनलाइन बैठक करते हुए सभी शिक्षक संकुल को पूर्ण मनोयोग तथा ऊर्जा के साथ ई पाठशाला को संचालित करने के लिए प्रेरित किया जाए। ऑनलाइन बैठक का एजेंडा संलग्न है। दोस्तों इस आदेश का ये लास्ट पेज है, इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं है। यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा क्या क्या करना है वो चीज़ें दी गई हैं। इसके अलावा जो लास्ट में पंक्तियाँ हैं उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 6 के क्रियान्वयन का राज्य स्तर से निरंतर अनुसरण सुनिश्चित किया जाएगा।
अतः निर्देशित किया जाता है कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के सफल क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर कार्य योजना विकसित करते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। भौदिया अनामिका सिंह, महानिदेशक स्कूली शिक्षा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आदेश दिया गया है। कुछ चीज़ें इसमें नई तो कुछ बहुत सारी चीज़ें पुरानी जोड़ी गई हैं और इसके अनुसार कार्य करना है। तो ये रहा छोटा सा अपडेट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल बटन के साथ प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।